मॉर्निंग बच्चों आज हम अध्याय 7 कछुआ और खरगोश की कहानी सीखेंगे, पढ़ेंगे और उससे हम सीख लेंगे। उससे हमें क्या संदेश मिलता है, मैसेज क्या मिलता है, उसको हम सीखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। आप जानते होंगे, लेकिन अभी आप पढ़ाई करेंगे। उस समय कहानी के तौर पे आपने सुना, लेकिन अभी आप इसको कहानी को समझेंगे और उससे हमें क्या संदेश मिलता है अपने जीवन के लिए, उसको अपनाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। तो एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। खरगोश को अपनी गति पर बड़ा गर्व घमंड था। तो खरगोश को अपनी गति, यानी कि खरगोश क्या है, बहुत फुर्तीला है, बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है, इसलिए उसको अपने आप पर बहुत घमंड था। वह कछुए की गति देख कर हंसने लगा। तो वह कछुए की गति देखकर हंसने लगा। तो कछुआ क्या है, बहुत धीमे चलता है, बहुत धीरे चलता है, इसलिए उसको खरगोश ने क्या उसका मजाक उड़ाया। अब क्या हुआ, खरगोश को हंसते हुए देख कर कछुआ बोला। तो खरगोश को हंसते हुए देखकर कछुआ बोला, तू है आधा म हमें एक ही मात्रा अनुस्वार, तुम्हें अपनी गति पर आधा ज य में आ की मात्रा, द में आ की मात्रा, ज़्यादा गर्व व पर रेफ की मात्रा गर्व है। क्यों, आधा का या में ओ की मात्रा अंग, क्यों ना आज इसका फैसला हो जाए। तो खरगोश को हंसते हुए देखकर कछुआ बोलता है कि तुम्हें अपनी गति पर, अपने तेज चाल पर बहुत घमंड है। क्यों ना हम लोग आज इसका फ़ैसला हो जाए। तो वो उसको बोल रहे हैं कि उसका हम लोग फ़ैसला कर लेते हैं। इस पर दोनों अंग की मात्रा, दोनों माँ में ए की मात्रा अनुस्वार में बहस होने लगी। तो इस पर खरगोश और कछुए में बहस होने लगी। और अंत में म में ए की मात्रा अनुसार में उ आधा न ह में ओ की मात्रा, अंग की मात्रा, न में ए की मात्रा, उन्होंने द में औ की मात्रा ड़, दौड़ करने का, फ में ए की मात्रा स ला, फैसला लिया। तो इस पर दोनों में बहस होने लगी और अंत में उन्होंने दौड़ करने का फैसला लिया। दोनों माँ में एक की मात्रा में आधा की छोटी ई है, ल में ओ की मात्रा, म में बड़ी ई की मात्रा, टर किलोमीटर तक की, बड़ी ई की मात्रा की, द में औ की मात्रा ड़, दौड़ तय हुई। तो दोनों में आधा किलोमीटर तक की दौड़ तय हुई। तो दोनों क्या करने लगे, दौड़ का फैसला कर लिए
और आधा किलोमीटर की दौड़ उन्होंने तय किया। अब दोनों ने दौड़ना शुरू, ठीक है, श में छोटा ऊ की मात्रा, र में बड़ा ऊ की मात्रा, शुरू किया। अब दोनों ने दौड़ना शुरू किया। अब क्या होता है? खरगोश तो छलांग मार कर आधी दूरी, द में बड़ा ऊ की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा, दूरी तय कर चुका, च में छोटा ऊ की मात्रा, क में आ की मात्रा, चुका था। तो खरगोश क्या है? वो फुदक करके दौड़ता है, चलता है ना। तो खरगोश क्या है? छलांग मार करके आधी दूरी, मतलब जितना दूरी तय करना था उसमें से आधा वो चला जा चुका था। सोचने, स में ओ की मात्रा, च न में ए की मात्रा, सोचने लगा। अब आगे जा कर के वह सोचने लगा। कछुआ तो, त में ओ की मात्रा, तो धीरे धीरे चल रहा है। तो आगे चल कर के जब आधी दूरी वो तय कर चुका तो वो सोचने लगा कि कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। जब तक कछुआ, यह में आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, यहाँ आएगा अर्धविराम। जब तक आधा क, य में ओ की मात्रा, अंग की मात्रा, क्यों न आराम कर लूँ, ल में बड़ा ओ की मात्रा और चंद्र बिंदु लूँ। तो यहाँ वो आगे जा कर के बोल रहा कि जब तक कछुआ यहाँ आएगा, जब तक क्यों ना आराम कर लूँ। खरगोश एक वृक्ष, व में री की मात्रा, अक्ष, वृक्ष के, न में बड़ी की मात्रा, च में ए की मात्रा, नीचे आराम करने लगा। खरगोश एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। अर्धविराम। सुहावनी हवा में उसे नींद आ गई, न में बड़ी की मात्रा है, अनुस्वार, नींद आ गई। कछुआ धीरे निरंतर चलकर अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने के निकट था। अब वहाँ खरगोश वृक्ष के नीचे आराम करने लगा और सुहावनी हवा में उसे नींद आ गई और कछुआ धीरे धीरे निरंतर चलता रहा और वह अपने स्थान पे, निश्चित स्थान पे पहुँचने निकट था। तो आज इतना पढ़िए, इसकी मात्राएं समझिए और उनका उच्चारण सीखते रहिए।